अब हमारा टॉपिक है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। यह होता क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, मेटल से होकर के विद्युत चालकता, विद्युत का चालन, ठीक है ना, किसके द्वारा? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत का चालन थ्रू मेटल, धातु से होकर, ड्यू टू द प्रेजेंस, उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु से होकर विद्युत का चालन इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसको ही हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। यानी हम लिख सकते हैं कि इन मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। मेटल में जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जो है इज ड्यू टू के कारण होता है, किसके कारण? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अब है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन बना करके लिखिए कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। या फिर इस चीज़ को और दूसरा क्या लिखा जा सकता है कि राइट द फैक्टर्स अपॉन व्हिच, उन कारकों को लिखें जिस पर क्या है? मेटालिक कंडक्टेंस जिस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कंडक्टेंस डिपेंड, जिस पर निर्भर करता है। इसका आंसर देखिए, तो फैक्टर्स आर एज फॉलोज। फैक्टर्स निम्नलिखित हैं। पहला फैक्टर की अगर हम जो है बात करते हैं तो वह है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, यानी मेटल कौन सा है? नेचर का मतलब स्वभाव, जैसे वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्या है, ठीक है। तो इसलिए उसका नेचर और फिर उसका स्ट्रक्चर, जो सॉलिड स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर को यह धारण करता है, तो उसको कहते हैं। इसके बाद है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, प्रत्येक एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 281, यही जो 1 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के लिए यहाँ पर 1 दिखा, उसी तरह से मैग्नीशियम के लिए 2 दिखता है, एल्युमिनियम के लिए 3 दिखता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है मेटालिक कंडक्टेंस। उसके बाद से टेम्परेचर, उसके बाद है टेम्परेचर के कैसे? तो इट डिक्रीजेज, यानी कि मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ वो क्या करते हैं? डिक्रीज करता है। मेटालिक कंडक्टेंस जो डिक्रीज करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है इसको जो है थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेटल का ये टुकड़ा है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें स्ट्रीमलाइंड होते हैं। स्ट्रीमलाइंड करने का मतलब धारा रेखीय होते हैं। जब इससे करंट पास करता है तो यानी कि सारा के सारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वह एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, और यही वजह है कि इसके चलते यह ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ये जो सारे इलेक्ट्रॉन जो क्या था? स्ट्रीमलाइंड था, एक ही डायरेक्शन में अरेंज था,
तो वो क्या हो जाता है, रैंडम मोशन में चला जाता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस जो है जिसके चलते क्या होता है, बढ़ता है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस घटेगा। तो इसलिए लिखा गया इट डिक्रीजेज, यानी कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। तो चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मामला है इसलिए कंडक्टेंस यहाँ पर ये जो डिक्रीज करता है। अब एक चीज़ आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हम किसको कहते हैं, अतिचालक। अतिचालक किसको कहते हैं, तो देखिए कहा गया कि द कंडक्टर विच हैव जीरो रेसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। देखिए तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि द कंडक्टर वह चालक विच हैव जीरो रेसिस्टिविटी, विच हैव जीरो रेसिस्टिविटी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रेसिस्टिविटी भी एक रेसिस्टेंस होता है जब मेटल कंडक्टर का, चाहे मेटल या कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए द कंडक्टर विच हैव जीरो रेसिस्टिविटी एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, यानी कि वह मेटल जिसमें ऐसा होता है, ठीक है ना, द कंडक्टर वह चालक या वह मेटल विच हैव जीरो रेसिस्टिविटी, जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, जिसकी प्रतिरोधकता शून्य होती है, एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, और इसके लिए क्या है, इनफाइनाइट को हम क्या कह सकते हैं, अनगिनत असाधारण चालकता, ठीक है ना। तो इसको इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट चालकता जिसकी होती है वही क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अब जरा सा मैं बताऊं, जैसे हम रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी, ये सब चीज़ तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और के कप्पा को कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी। अब देखिए तो कप्पा इक्वल टू फार्मूला क्या था, 1/ρ। अब बताइए आप ही कि जब रो इक्वल टू 0 हो जाए तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं रेसिस्टिविटी जब 0 हो तब क्या होता है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि द कंडक्टर विच हैव जीरो रेसिस्टिविटी एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। लेकिन जस्ट यह क्या है, एक आइडियल कंडीशन है। और आइडियल कंडीशन का मतलब क्या, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें रेसिस्टेंस नहीं हो, भले ही मिनिमम होगा, बहुत कम रेसिस्टेंस होगा, लेकिन रेसिस्टेंस तो होगा। क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा कोई तार नहीं जिसको हो आर नहीं, यानी ऐसा कोई भी वायर नहीं है जिसको रेसिस्टेंस नहीं हो। इसलिए ये जो ट्रिक हमेशा जो लागू होता है इसमें कि ऐसा कोई तार नहीं जिसको हो आर नहीं, आर फॉर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यह आइडियल कंडीशन को बता रहा है, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर का नाम दिया गया है।